वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई चल रही है और ये तय माना जा रहा है कि कोर्ट मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दे सकता है। लेकिन बात सिर्फ राहत की नहीं, बात है कानून को रद्द करने की, क्योंकि कोर्ट में आज जो सुनवाई चल रही है वो सुनवाई अंतरिम राहत के मामले पर है। कोर्ट सुनवाई के बाद कोई आदेश जारी कर सकता है या फिर फैसले को सुरक्षित रखा जा सकता है। सुनवाई आज पूरी होनी है, ये लगभग तय माना जा रहा है। सीजेआई बी.आर. गवई और जनरल ए.जी. मसई की पीठ ने दोनों पक्षों को अपनी अपनी दलील रखने के लिए 2-2 घंटे का वक्त दिया है, यानी सुनवाई लंबी चलनी है। ऐसे में कोर्ट का फैसला क्या होगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे उस पूरे कानून पर जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष सिर्फ अंतरिम राहत की डिमांड नहीं कर रहा है, बल्कि पूर्ण राहत यानी कि नए वक्फ कानून संशोधन कानून जिसको रद्द किया जाए ऐसी मांग कर रहा है। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे तेवर के साथ कानून के बढ़ते विरोध पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वाति सिंह। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। आज अदालत इस पूरे मामले में अंतरिम आदेश भी जारी कर सकती है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने 15 मई को सुनवाई को 20 मई तक स्थगित करते हुए कहा था कि वह 3 प्रमुख मुद्दों पर दलील सुनेगी, जिसमें वक्फ बाई यूजर या वक्फ बाई हीट के तहत घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्र वक्फ परिषद की संरचना और कलेक्टर द्वारा सरकारी भूमि की जांच से संबंधित प्रावधान शामिल है। वक्फ संपत्तियों का गैर अधिसूचना कोर्ट उन प्रावधान पर विचार करेगा जो वक्फ बाई यूजर या वक्फ बाई डीड के तहत घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की अनुमति देती है। वक्फ बोर्ड की संरचना याचिकाओं में दावा किया गया है राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में केवल मुस्लिम सदस्यों को ही संचालन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, सिवाय पदेन सदस्य के। कलेक्टर की जांच एक प्रावधान के तहत यदि कलेक्टर यह पाता है कि संपत्ति सरकारी भूमि है तो उससे वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसका लंबे समय से वक्फ संपत्ति के रूप में उपयोग होता रहा है, भले ही उसके नाम पर कोई लिखित वक्फ डीड पर या दस्तावेज न हो, उसे वक्फ संपत्ति माना जाएगा। पीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पक्ष रखे हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सोमवार 19 मई तक अपने लिखित नोट जमा करने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मूल वक्फ कानून 1995 पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों के वकीलों ने पीठ को सूचित किया था कि जजों को दलीलों का अध्ययन करने में और समय लग सकता है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एशिया टाइम्स के साथ।